प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। इस पद में सुल्तान बाहू ने विद्वत्ता की निरर्थकता एवं गुरु ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, पढ़या इलम ते वधी मगरूरी। लोग परमात्मा की खोज करते हैं तो आरंभ करते हैं किताबों से। कोई वेद पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। लेकिन सुल्तान बाहू हमें चेता रहे हैं कि ये पढ़ाई लिखाई से अहंकार बढ़ता है। विद्वत्ता से ज्ञान तो होता नहीं, आत्मज्ञान नहीं होता, परमात्म ज्ञान नहीं होता, अहंकार जरूर बढ़ जाता है। पढ़या इलम ते वधी मगरूरी, जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, पढ़ेहू न सत्य नाम दुई अक्षर और सीखहू सो सकल सयान। सारी शिक्षा हमें चालाकी सिखाती है। तो असली बात, असली पढ़ाई क्या है कि ओंकार को जान लेना, राम नाम को जान लेना। तो इस सत्य नाम को तो तुमने जाना नहीं, लेकिन और तमाम जो शिक्षा प्राप्त की, इससे तुम स्वार्थी हुए, उससे होशियार हुए और उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ा। और सांची प्रीति हृदय बिन उपजे कहूँ रिझत भगवाना। जब तक हृदय में गोविंद के प्रति सच्चा प्रेम पैदा ना हो जाए तो क्या परमात्मा रिझेगा? पढ़ाई से, लिखाई से, विद्वत्ता से कहीं परमात्मा रिझता है? कहते हैं सुल्तान बाहू, पढ़या इलम ते वधी मगरूरी और अकल भी गया तलोहा हो। कहते हैं तुम्हारी अकल मारी जाती है, अकल गतल खाने में चली जाती है, विवेक नहीं रह जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या पढ़ गुन रहे हो? पढ़ने गुनने से कुछ होगा? चिंतन करने से कुछ होगा? क्या वेद पुराना सुनिए, क्या वेद सुन रहे हो कि पुराण सुन रहे हो? इससे कहीं आत्मज्ञान होगा? और पढ़े सुने क्या होई, ये पढ़ने सुनने से क्या होगा? जौं सहज न मिलियो सोई। जब तक सहज को नहीं जानोगे, सहज उस ओंकार को कहते हैं जो हमारे साथ ही पैदा हुआ है। कहते हैं अगर उस ओंकार को तुमने नहीं जाना तो याद रखना, पढ़ने लिखने से, विद्वत्ता हासिल करने से कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कहते हैं सुल्तान बाहू, और भुल्ला राह हदायत वाला, क्योंकि जो किताबों को पढ़ने में लग जाते हैं, जो विद्वत्ता हासिल करने में लग जाते हैं, जो धर्म ग्रंथ पढ़ने में लग जाते हैं, वो गुरु उपदेश की फ़िक्र नहीं करते, वो गुरु से जुड़ने की फ़िक्र नहीं करते। भुल्ला राह हदायत वाला, और गुरु से हट करके कोई भी साधना तुम क्यों न करो, वो साधना तुम्हें आत्मज्ञान तक नहीं ले जाती। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरुबिन माला फेरता और गुरुबिन करता दान। अगर तुम कितना भी माला फेर रहे हो, लेकिन अगर गुरु से जुड़ करके साधना नहीं कर रहे हो, और गुरुबिन करता दान, कुछ लोग हैं बड़ा दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, दान पुण्य करना अच्छी बात है, परोपकार करना अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम सोचो कि ये दान पुण्य करने से आत्मज्ञान होगा तो उससे आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो हमेशा गुरु के साथ जुड़ करके होता है। और गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु से जुड़ करके अगर तुम साधना नहीं करते हो और वेद पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, तो सभी निष्फल चला जाता है। ये कोई भी विद्वत्ता, कोई भी पढ़ाई तुम्हें आत्मज्ञान तक नहीं ले जाती। कहते हैं सुल्तान बाहू, नफ़ा न कित्ता दोहा हूँ। याद रखना, तुम पढ़ाई लिखाई में तो लग गए, विद्वत्ता हासिल करने में लग गए, इससे अहंकार ही बढ़ा, और न विद्या से कुछ मिला और न अहंकार से कुछ प्राप्त होने वाला है। ये दोनों से, विद्वत्ता और अहंकार दोनों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कहते हैं सुल्तान बाहू, फिर हो क्या चीज़ से होगा, इसका भी इशारा कर रहे हैं। सिर देते आजे सिर हथ आवे। अगर अहंकार देने से, सिर देने से अगर ब्रह्म ज्ञान तुमको हासिल होता है तो ये ठीक है, अपना सिर दे दो, अपना अहंकार दे दो गुरु के चरणों में और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, ऐ रे कलाली तय क्या किया, सिर के साटे पियाला दिया। कलाली कहते हैं जो मदिरा पिलाती है, उसको कलाली कहते हैं। कहते हैं कि ऐ कलाली, और कलाली किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। कह रहे हैं कि ऐ रे कलारी तय क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। ये प्रेम का प्याला, ये नाम का प्याला। कहते हैं कि तुमने सिर लेकर के दिया, सिर देना, सिर कटाना, ये कीमत हमें चुकाना पड़ा इस प्रेम के प्याले के लिए, इस नाम के प्याले के लिए। और सिर कटाने का अर्थ है
अपना अहंकार दे देना, अहंकार विसर्जित कर देना। और कहे कलाली प्याला देऊँ, कलाली क्या कह रही है, गुरु क्या कहता है कि मैं तुमको नाम का प्याला देने के लिए राजी हूँ, लेकिन पीवन हारे का सिर लेऊँ। जो पियक्कड़, जो पीने वाला, जो रिंद है, उसका सिर चाहिए। पैसे से ये सौदा होने वाला नहीं है। कोई सिर देने को राजी है, अहंकार देने को राजी है, तभी संत नाम का प्याला, प्रेम का प्याला देने को राजी होता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, सिर दितया जे सिर हत आवे, सौदा हार न तोहा हूँ। कहते अगर सिर देने से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सिर अर्थात ब्रह्म ज्ञान को भी कहते हैं, तो सौदा हार न तोहा हूँ, तो ये सौदा महंगा नहीं है, करने लायक है, कर लो। जिसके लिए हरियाणा के संत हैं गरीबदास, वे कहते हैं, सिर साटे जो साटी करत है, सोई संत निस्तरिया। जो सिर देने को तैयार हो और सिर का सौदा करके ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जो गुरु को सिर देता है, बदले में नाम का प्याला लेता है, वही संत का निस्तार होता है, वही संत भवसागर को पार करता है, उसी संत का परमात्मा उद्धार करता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, बड़ी बाजार मोहब्बत वाले, रहवर लय के सुहा हूँ। मोहब्बत के बाज़ार में, परमात्मा के मोहब्बत के बाज़ार में घुसने के पहले कोई जानकार साथ ले लो, कोई सद्गुरु साथ ले लो, कोई संत साथ ले लो, तभी हिम्मत करो परमात्मा से मोहब्बत के का जो बाज़ार है उसमें प्रवेश करने की हिम्मत तभी करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हीरा परखे जौहरी और शब्द ही परखे साध, और साध पर परखे कबीरा परखे साध को ताको मता अगाध। कहते हैं कि मोहब्बत के बाज़ार में तुम चले तो गए, लेकिन क्या सौदा करना है ये तुमको पता कैसे चलेगा। हीरा परखे जौहरी, जैसे जौहरी हीरा को परखता है, ऐसे ही शब्द ही परखे साध, क्योंकि शब्द का बाज़ार लगा है, ओंकार का बाज़ार लगा है, लेकिन वो सद्गुरु ही पहचानेगा कि ओंकार क्या है और उसी का सौदा तुमसे कराएगा। कहते हैं सुल्तान बाहू, बड़ी बाजार मोहब्बत वाले, रहवर लेके सुहा हूँ, और पाक पलीत न होंदे तोड़े। कहते हैं कि पाक आत्माएं पाक ही रहती हैं, रहंदे बीच पलीती हूँ। चाहे नापाक दुनिया में रहते हैं, संत इस नापाक दुनिया में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नापाक नहीं होते। संत हमेशा पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमेशा उस सुमिरन में रहते हैं। देखने से लगता है कि वो इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक रूहानी दुनिया में रहते हैं, वो परमात्मा से जुड़ करके जीवन को जीते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, वहदत दे दरिया उछल ले। कहते हैं कि ये जो अद्वैत है, वहदत का अर्थ अद्वैत होता है, अद्वैत का महासागर चारों ओर लहरा रहा है और उसमें प्रेम की लहरें मचल रही हैं। ये इसी दुनिया में ये वहदत भी है, अद्वैत भी है, ब्रह्मज्ञान भी है, और वहाँ प्रेम की लहरें भी उछल रही हैं, लेकिन सब लोग उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, सब लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। हिक दिल सही न कीती हूँ, लेकिन क्या करते हैं लोग, अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते हैं, इसलिए प्यार की दौलत से खाली रह जाते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, हिक बुत खाने वासिल होए। तो क्या करना होता है कि कुछ लोग हासिल कर पाते हैं। कैसे हासिल कर पाते हैं, वे अपने दिल के बुत खाने में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के अपने प्रीतम से मिल जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, शुरू राइट। इस बात को कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। कितने लोग आए और उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, कितने लोग विद्वान हुए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। एक ही ज्ञान है, आत्मज्ञान, जो पोथी पढ़ने से नहीं होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन ये प्रेम का 2.5 आखर है, नाम का 2.5 आखर है। अगर इसको जानो, इसका अनुभव कर लो, तो वास्तव में तुम ज्ञानी हो जाते हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस बात को कबीर साहब एक अन्यत्र बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद। जिन्होंने नाम को जान लिया, ओंकार को जान लिया, वे सारे वेदों को उन्होंने समझ लिया। नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद। और बिना नाम नर के पढ़ता चारों वेद। लेकिन अगर चारों वेदों का तुमने अध्ययन किया,
चारों वेदों में विद्वत्ता तुमने हासिल कर ली, लेकिन याद रखना अगर तुमने नाम को नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। कहते हैं सुल्तान बाहू, हिक पढ़ पढ़ रहे मसीती हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ करके ग्रंथों पर अटक जाते हैं, मंदिर में अटक जाते हैं, मस्जिद में अटक जाते हैं, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई। बिरले ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई की जगह वास्तव में वो प्रेम का प्याला लेते हैं, नाम का प्याला ग्रहण करते हैं। और वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। तुम कितना भी वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, लेकिन अगर तुम प्रेम को नहीं जानते, नाम को नहीं जानते, तो सब पढ़ना लिखना तुम्हारा व्यर्थ है। सुल्तान बाहू कहते हैं, फाजिल सुड फचीलत बैठे और इश्क नमाज जा नित्य हूँ। कहते हैं समझदारों ने किताबी ज्ञान को लेकिन ताक पर रख दिया, और क्या किया उन्होंने, इश्क नमाज जा नित्य हूँ। जिन्होंने इश्क की नमाज पढ़ी वही लोग समझदार हैं, जिन्होंने प्रेम की नमाज़ पढ़ी वही वास्तव में समझदार है। और ऐसे लोग किताबी ज्ञान को ताक पर रख देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पढ़ना लिखना दूर कर और पुस्तक देहु बहाए, और 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लौलाए। इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ो। असली बात है कि इन 52 अक्षरों में वो ज्ञान नहीं है। असली बात है सद्गुरु से नाता जोड़ो और सत्य नाम से लौ लगाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।